वो है मिसअलाइनमेंट कोई डायग्नोसिस का। हमने मिसअलाइनमेंट को डायग्नोज करना सीखा कि मिसअलाइनमेंट अगर आपकी है मशीन पे तो आपको 1x एंड 2x की पीक जनरेट होती है स्पेक्ट्रम में। अगर आपकी प्योर एंगुलर मिसअलाइनमेंट है 1x की पीक एम्पलीट्यूड में ज़्यादा होगी, 2x की पीक कम होगी और आपको एक्सियल वाइब्रेशन मिलेगी। और अगर आपकी पैरेलल मिसअलाइनमेंट है तो 2x की पीक बड़ी होगी और 1x की पीक छोटी होगी। तो ये चीज़ है हमने मिसअलाइन। और नॉर्मली प्योर एंगुलर या प्योर पैरेलल मिसअलाइनमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, कंबाइंड मिसअलाइनमेंट एग्जिस्ट कर रही होती है, तो हमें 1x एंड 2x की पीक्स मिल रही होती हैं स्पेक्ट्रम में। तो वहाँ से हम देखते हैं कि ये हमारे मिसअलाइनमेंट का इशू है। या हमने दूसरा देखा कि आपके जो टाइम वेव फॉर्म है उसमें MW पैटर्न मिलेगा, M पैटर्न एंड W पैटर्न आपको टाइम वेव फॉर्म में मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि पॉसिबिलिटी है कि आपकी मिसअलाइनमेंट एग्जिस्ट कर रही है। तो 1x एंड 2x की पीक मिल रहेगी FFT स्पेक्ट्रम में, टाइम वेव फॉर्म में MW पैटर्न मिलेगा। फिर साथ हमने कहा कि स्फीयर मिसअलाइनमेंट है तो 1x के हार्मोनिक्स मिलेंगे अप टू 8x 9x, और वो बेस से उठे हुए नहीं होंगे और वो एम्पलीट्यूड में वीक होंगे कंपेयर विथ रोटेटिंग लूजनेस। रोटेटिंग लूजनेस में क्या था कि 1x के हार्मोनिक्स मिलेंगे, वो बेस से भी स्पेक्ट्रम लिफ्ट हुआ होगा और उसके हार्मोनिक्स एम्पलीट्यूड में भी स्ट्रॉन्ग होंगे। सवियर मिसअलाइनमेंट के केस में 1x के हार्मोनिक्स मिलेंगे अप टू 8-10x, बट वो एम्पलीट्यूड में भी वीक होंगे और बेस के ऊपर बेस से लिफ्ट नहीं हुए होंगे, नॉइज फ्लो नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ दूसरा हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की वो ये की कि मिसअलाइनमेंट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वाइब्रेशन। हो सकता है मिसअलाइनमेंट एग्जिस्ट कर रही हो लेकिन आपकी वाइब्रेशन जनरेट ना हो, आपकी वाइब्रेशन नॉर्मल हो। तो आपने लाजमी टाइम वेव फॉर्म को, स्पेक्ट्रम को, फिर फेज एनालिसिस करके आपने ये चीज़ें देखनी हैं कि क्या स्पेक्ट्रम में या टाइम वेव फॉर्म में आपको मिसअलाइनमेंट के सिम्टम नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नज़र आ रहे हैं तो आपने परफॉर्म करनी है प्रिसाइज अलाइनमेंट, क्योंकि मिसअलाइनमेंट के बारे में कहा जाता है कि मिसअलाइनमेंट इज़ अ साइलेंट किलर। ये साइलेंट किलर है, ये वाइब्रेशन जनरेट नहीं करती, लेकिन अगर मिसअलाइनमेंट वाइब्रेशन जनरेट नहीं करती डजेंट मीन के वो बेरिंग्स को और सील्स की हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर रही। वो उतनी ही ख़तरनाक होती है बेरिंग्स एंड सील्स के लिए, चाहे वो वाइब्रेशन जनरेट ना भी कर रही हो। तो अगर, इसलिए हम इसे कहते हैं कि साइलेंट किलर है। तो हमने वाइब्रेशन इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ मिसअलाइनमेंट। आपने ये ध्यान रखना है कि स्पेक्ट्रम और टाइम वेव फॉर्म में आपने देखना है, अगर सिम्टम्स ऑफ मिसअलाइनमेंट मिल रहे हैं तो आपने अलाइनमेंट परफॉर्म करनी है, इररिस्पेक्टिव कि आपकी हाई वाइब्रेशन है या नहीं। और ये क्यों नहीं वाइब्रेशन जनरेट करती इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि ये डिपेंड करती है कपलिंग कंडीशन पे। मोस्ट ऑफ द कपलिंग जो टाइप्स हैं वो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो सिस्टम में वाइब्रेशन नहीं आती। तो इस वजह से मिसअलाइनमेंट एग्जिस्ट कर रही होती है लेकिन वाइब्रेशन वैल्यूज इंक्रीज नहीं कर रही होती। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको स्पेक्ट्रम और टाइम वेव फॉर्म में मिसअलाइनमेंट नज़र आ रही है, सिम्टम नज़र आ रहे हैं, यू शुड प्रिसाइजली अलाइन द मशीन टू अवॉइड एनी फेलियर।